नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट। ये जो अग्निपथ स्कीम लाया गया है, उससे बहुत सारे जो युवा नौजवान हैं, जो आर्मी में जाने वाले हैं, उनको बहुत तरह की परेशानियां हो रही है। और अभी हमारे साथ मौजूद आईपीएस अमिताभ दास है और इनसे हम जानेंगे कि ये जो अग्निपथ स्कीम लाया गया है वो कितना सही है और कितना गलत है, और युवाओं को इससे फ़ायदा है या नुकसान है, ये हम इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू आपका। सर, ये जो अग्निपथ स्कीम लाया गया है, तो इसमें युवाओं का घाटा है या फिर फायदा है, ये सबसे पहले आप हमें बताइए। नहीं नहीं, घाटा ही घाटा है, कोई फ़ायदा नहीं है। कैसे घटा है सर? वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये अग्निपथ बिल्कुल एक बकवास योजना है और संक्षेप में समझिए तो एक भर्ती घोटाला समझ लीजिए। अब मैं आपके दर्शकों को बताता हूँ कि भारतीय सेना के 3 अंग हैं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। हाँ। ये जो अग्निपथ योजना है, इसके तहत 4 साल के लिए इन तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती होगी। जिनकी भर्ती होगी उनको अग्निवीर कहा जाएगा। इसमें 6 महीना तो उनके निकल जाएंगे ट्रेनिंग में, बचे 3.5 साल वे नौकरी करेंगे और 4 साल बाद वे सड़क पर आ जाएंगे। उसमें से 3/4 लोग सड़क पर आ जाएंगे। अब देखिए, जब वो 4 साल बाद उनको एक पैसा पेंशन नहीं मिलेगा। वो लोग भूतपूर्व सैनिक भी नहीं कहलाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे चिकित्सा की सुविधा मिलती है, मेडिकल की, या आपको कैंटीन की सुविधाएं मिलती हैं। ये सब कोई सुविधा अग्निवीरों को नहीं मिलेगी। और उसके बाद देखिए क्या होगा, इनकी कितनी दुर्गति होने वाली है मैं बताता हूँ। बहुत सारे अग्निवीर तो शहीद हो जाएंगे ड्यूटी में, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तो थोड़ी सख्त नौकरी होती है। शहादत उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ अग्निवीर ऐसे होंगे जो अपंग हो जाएंगे, जो हाथ पैर गंवा देंगे। जो अग्निवीर बचेंगे, शारीरिक रूप से जो स्वस्थ रहेंगे, उनको भी कोई काम नहीं मिलेगा। और अंत में क्या होगा कि जो बड़े जो पूंजीपति हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, उनकी फैक्ट्रियों में ये लोग चौकीदारी करेंगे। तो एक बात बताइएगा मुझे सर, जो सैनिक तिरंगे के सामने फक्र से सर उठा के खड़े होते हैं, क्या उनको सबके सामने सर झुका के खड़ा रहना पड़ेगा 4 साल के बाद? वही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ तो एक बीजेपी के नेता हैं कैलाश विजय वर्गीय, अब उनकी बेशर्मी देखिए। वो कहते हैं कि जो अग्निवीर आएंगे 4 साल बाद, उनको हम भाजपा कार्यालय में चौकीदार बना देंगे। बताइए, मतलब ये तो जो तिरंगे के सामने खड़े रहते हैं, जो तिरंगे का जो बोला जाता है कि वो तिरंगे की मान है, तो वो बीजेपी कार्यालय में चौकीदार बनेंगे। जी, वही तो दुख की बात है कि आपने क्या अग्निवीरों का हाल बना रखा है। एक केंद्रीय मंत्री कोई है, किशन रेड्डी नाम है, कहते हैं कि हम अग्निवीरों को धोबी की ट्रेनिंग देंगे, नाई की ट्रेनिंग देंगे। अरे, जब धोबी ही बनाना है तो फिर हथियार चलाना क्यों सिखाइएगा? धोबी को हथियारों का क्या काम? यदि नाई ही बनाना है तो फिर हथियार चलाना क्यों है? तो इन लोगों ने ये जो अग्निवीर योजना है, ये बिल्कुल देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और अब तो ये ऐलान कर दिया है सरकार ने कि अब सेना में नियमित बहाली होगी ही नहीं। अब जो भी होंगे वो अग्निवीर ही होंगे। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक लड़के का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। शायद में भी आपने वो वीडियो देखा होगा। वो बच्चा बहुत रो रहा है, बोल रहा है ना कि मेरा एज पार कर चुका है और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन मैं क्या कर, वो बद्दुआ दे रहा है कि मैं बद्दुआ देता हूँ कि ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार, बहुत कुछ ऐसा उस लड़के ने बोल रहा है। अगर आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको रोना आने लगेगा। वैसे बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी, उसी की तो मुझे चिंता है कि वो सिर्फ एक लड़के का सपना नहीं है। ऐसे सपने हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों युवाओं के सपने हैं। सेना में, जो सेना की नौकरी जो है कि वो एक इज्जत की नौकरी मानी जाती है, और ऐसा बहुत लोगों का सपना है, लाखों करोड़ों का। कुछ लड़कों ने तो आत्महत्या तक कर ली। मैं खुदकशी को सही नहीं मानता। मैं आपके चैनल से कहता हूँ कि आत्महत्या करना बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल पलायन है, वो सब नहीं करना है। लेकिन कुछ लड़कों ने तो आत्महत्या कर ली, मतलब इतनी ज़्यादा उनमें हताशा बढ़ गई। और जैसा आप बता रही हैं, कोई रो को बता रहा है, तो बताइए, अब कोई लड़का है, वो मान लीजिए 5 साल से तैयारी कर रहा है। अब 5 साल की तैयारी के बाद आप कहते हैं कि 4 साल की नौकरी मिलेगी। कुछ ऐसे लड़के थे जिन्होंने कई तरह का जो शारीरिक परीक्षा था उसको क्लियर कर लिया था, और भी परीक्षाएं क्लियर कर ली थी। अचानक आपने कहा कि वे सारी परीक्षाएं रद्द मानी जाएगी, अब अग्निवीर बनिए। तो ये तो सरकार लगता है कि एकदम कॉमेडी सर्कस की तरह इस मुल्क को चला रही है। लगता ही नहीं है कि 130 करोड़ का ये हिंदुस्तान है और इसको गंभीरता से चलाया जाए। लगता है कि इसको कॉमेडी सर्कस की तरह सरकार चला रही है। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी सर आपसे कि
ये जो आर्मी की जो नौकरी है उसको ना 4 साल घटा के कर दिया गया है। ये जो मंत्री हैं वो जो 5 साल के लिए गद्दी पे बैठ जाते हैं उनको भी तो अपनी गद्दी 1 साल के लिए कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 साल तक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी कर देना चाहिए ना कि आप 1 साल के लिए मंत्री बनो। बिल्कुल। और आपने जो कहा यहाँ कि देखिए क्या इस देश में पाखंड हो रहा है कि आप कहते हैं कि अग्निवीरों को हम पेंशन नहीं देंगे, और ऐसे इस देश में 50 नेता हैं जो 3-3 जगह से 4-4 जगह से पेंशन ले रहे हैं। वो लोकसभा का सदस्य रहे उसका पेंशन उठा रहे हैं, राज्यसभा मेंबर रहे उसका पेंशन उठा रहे हैं, विधानसभा में रहे उसका पेंशन उठा रहे हैं, विधान परिषद में रहे उसका पेंशन उठा रहे हैं, 4-4 जगह से पेंशन उठा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि भारत में जितने भी मतलब सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोग करीब उन पे ना 20-21 अरब से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। जी बिल्कुल। तो और देखिए कितना इस देश में कितना पाखंड है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जो जुमलेबाजी के विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े जुमले बोलते हैं, वो कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। ट्रिलियन का मतलब हुआ खरबों खरब। तो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। और एक तरफ आप कहते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम अग्निवीरों को पेंशन देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर वो आप 5 ट्रिलियन डॉलर का क्या अचार डालेंगे? तो अग्निवीरों को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जो सांसद और विधायक हैं उन पे खर्च करने के लिए पैसे हैं। यही तो पाखंड है, और इसी पर तो युवाओं का गुस्सा है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, युवाओं को विरोध करना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन जो युवाओं का गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो बिल्कुल जायज़ है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जिस तरह किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि युवाओं के गुस्से के सामने भी सरकार को झुकना पड़ेगा और ये अग्निपथ की जो योजना है इसको रद्द करना पड़ेगा। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी लास्ट आपसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या आर्मी का जो नौकरी था वो देश की सेवा के लिए था या पेंशन के लिए था, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं ठीक है, सेवा अपनी जगह है। हाँ। तो ये तो सांसद विधायक भी कहते हैं कि हम देश सेवा के लिए ही आते हैं, तो फिर वो क्यों पेंशन ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि दाल रोटी तो सबकी चलनी चाहिए, है ना? दाल रोटी तो सबकी चलनी चाहिए, कि इज्जत की रोटी तो सबको मिलनी चाहिए। तो यदि कोई इज्जत की रोटी के लिए कोई पेंशन मांग रहा है तो उसने क्या जुल्म कर दिया? वो कोई चोरी डकैती की बात तो नहीं कर रहा है ना? पेंशन तो आपको एक इज्जत की रोटी देने का माध्यम है। और यदि आप सेवा की बात करते हैं तो सारे सांसद कहते हैं कि हम देश सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं। सारे विधायक कहते हैं कि हम तो जनता की सेवा के लिए आए हैं। तब तो उनका भी पेंशन बंद हो कि आप सेवा ही कीजिए। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। जी तो क्या लगता है 24 तारीख से तो फॉर्म भराना अप्लाई होने लगा है, तो क्या ये मुहिम को जो ये स्कीम है उसको वापस लिया जाएगा? अब तो ये थोप दिया गया है। नहीं थोप कुछ नहीं होता है। देखिए कृषि कानून में भी ऐसा ही लग रहा था। कृषि कानून में तो गौतम अडानी ने अपने अनाज के गोदाम तक बनवा लिए थे, है ना? लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी और बाद में किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया और वो वापस लेना पड़ा। तो आप जनतंत्र में कुछ थोप नहीं सकते हैं, अहंकार से सत्ता नहीं चलती है ना? ये राज, मुझे तो लगता है कि ये धीरे धीरे राजतंत्र बनते जा रहा है। नहीं सही बात है, ये तो आप जनतंत्र की बात करते हैं, लेकिन उसमें एक जो नरेंद्र मोदी हैं वो थोड़ा मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा तानाशाह की तरह काम करने लगे हैं और सत्ता के मद में लगता है चूर हो गए हैं और 56 इंच का सीना है और क्या है ये। तो मतलब जैसे कि जंगल में कोई मतवाला हाथी होता है तो वो मतवाला हाथी एकदम झूमते हुए चलता है, तो मतवाला हाथी की तरह प्रधानमंत्री काम करने लगे हैं। तो ये अहंकार किसी का नहीं रहता है, अहंकार ना रावण का रहा ना नरेंद्र मोदी का रहेगा। जी जो भी आईपीएस अमिताभ दास ने कहा है वो आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं करिश्मा सिंह, आप देख रहे हैं करिश्मा की रिपोर्ट।